करके चलाने का प्रयास कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने उससे जो पूछताछ की उसमें उनके गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम सामने आए और उसी क्रम में आज ये इनके सदस्य दूसरे एक व्यक्ति हैं, ये पकड़े गए हैं। विकास नाम का ये अभियुक्त जो है ये भी पूर्व के अभियुक्त के साथ में ये घटनाएं करता था। इनके गिरोह के अभी तक 5 सदस्य पूरे सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और इनसे हमको पूछताछ में एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और स्टाम्प पेपर और अन्य सामग्री मिली है, जिसका उपयोग ये नकली नोट बनाने में करते थे। जो तरीका इनसे पूछताछ में सामने आया है उसमें पता चला है कि ये स्टाम्प पेपर को बीच में से काट के स्टाम्प पेपर को 2 हिस्सा कर लेते थे और उसकी जो 2 हिस्सा करने के बाद उसमें 200 रुपये का जो तार होता है, जो टेप लगी होती है 200 रुपये के अंदर, उसको काट के उसको 2000 के नोट में लगा के उसका वाटरमार्क का प्रिंट निकाल के और फिर उसको चिपकाने के बाद उसका कलर प्रिंट करके ये नोट पूरा तैयार करते थे और इसको ये इस्तेमाल करते थे। अक्सर इनके इस्तेमाल का तरीका यह होता था कि ये ऐसी दुकान या ऐसा मकान या ऐसा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चुनते थे जहाँ पर कि कोई बुज़ुर्ग हो या असक्षम व्यक्ति हो या वहाँ पे अंधेरा हो, बिजली की व्यवस्था पूरी ना हो या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। इन बातों का ख्याल रखते हुए ये वहाँ जाते थे और मौका देखकर 200-300 का सामान खरीद के अपना 2000 का नोट वहाँ चलाते थे। सर, स्टाम्प पेपर कितनी मात्रा में मिले? क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन को स्टाम्प पेपर मिल नहीं पाते, तो क्या कोई स्टाम्प पेपर विक्रेता भी इनसे जुड़ा हुआ है? जो स्टाम्प पेपर मिले हैं उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। स्टाम्प पेपर विक्रेता का भी हमको पता ज्ञात हुआ है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और स्टाम्प पेपर कब इश्यू किए गए, किनके नाम इश्यू किए गए, इसकी पूरी जांच होगी। आगे जो और अन्य इनके साथी अगर सामने आएंगे तो उनका भी होगा। फिलहाल 3 वांछित अभियुक्त हैं जो इसमें फरार हैं और इनकी गैंग के पूर्व कुछ सदस्य ऋषिकेश में भी पकड़े गए थे, जहां पर ये नकली नोट चलाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद ये वहां से भाग गए। और इसमें जो पूरी पड़ताल इनकी की जा रही है, पूर्व आपराधिक इतिहास और आसपास के जनपदों में भी जहां जहां इन्होंने बताया है ऐसी घटनाएं करना, वहां पर अलर्ट किया जाएगा और आगे जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई। सर, अभी तक कितनी करेंसी लगभग ये लोग चला चुके हैं? अभी तक इनका कहना है कि प्रतिदिन ये 3 से 4 नोट बनाते थे और उसको अलग अलग जगह चलाते थे। तो इसके जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर हम सत्यापित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर ये पहली बार प्रयास किया था और इस पर पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई उस पर तत्काल कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनका जो माल है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। मैं राव कैसा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। आज राष्ट्रीय लोकदल दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार, लगातार उनका उत्पीड़न, दलित महिलाओं का बलात्कार, रोज़ अपहरण हो रहे हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ दलितों को और महिला इसमें इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। इन्हीं के विरोध में, इस दलित उत्पीड़न के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी के आह्वान पर राष्ट्रपति महामहिम महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। हमारी मांग है कि दलित विरोधी उत्पीड़न ये तुरंत रुकना चाहिए और जो अभी लखीमपुर खीरी में जो दो बालिकाओं का हत्या कर उन्हें जो है फांसी पर लटका दी गई, बलात्कार करने के पश्चात उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और जो इसमें बलात्कारी हैं उनको फांसी की सज़ा मिले और उनके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। यह हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर मैं प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह बत्रा डीएम साहब को ऑनलाइन ट्रेडिंग जो व्यापारियों को दीमक की तरह खा रही है उन्हें बंद कराने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए माननीय योगी जी को और प्रदेश के पीएम साहब मोदी जी को
के नाम विज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के यहाँ आए हैं और डीएम साहब से अनुरोध किया है कि हमारा विज्ञापन प्रदेश स्तर और देश स्तर पर भिजवाएँ, जिससे व्यापारियों को जो सुबह प्रातः उठ के दुकानों पर जाते हैं, दुकानों पर धूप बत्ती करके इंतज़ार करते हैं ग्राहक की, मगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों से माल खरीदता है। व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। इस उत्पीड़न को रोकने के लिए आज हम सभी नगर, जिला और प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे साथ नवीन मक्खड़ जी प्रदेश के युवा अध्यक्ष, अनिल त्यागी जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल जी, जिला के महामंत्री अमित पंडित जी, अमित ढींगरा जी, नगर के महामंत्री क्या नाम भैया आशीष जी और सभी साथियों के साथ आशु बसरा जी के साथ मिलकर आज हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन एडीएम साहब ने कहा है कि आपकी जो मांग है कि हम प्रदेश स्तर और जिले के मुख्यमंत्री को और प्रदेश इसके स्टेट के मोदी जी को भेज देंगे, जो भी निर्णय लेना है उन्होंने लेना है। ये डीएम स्तर का तो कोई ज्ञापन हमने दिया ही नहीं, जो डीएम साहब उस पर कोई पाबंदी लगा। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष मयंक शर्मा जी, हमारे सचिव योगेश शर्मा जी, महामंत्री संजय शर्मा जी, सचिन शर्मा जी, सब लोग हैं। हम लोग मामले में ज्ञापन दे रहे हैं। हम लोग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के नाम देने के लिए। हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक माननीय राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज भराला जी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने गाज़ियाबाद में एक आवास विकास की जो ज़मीन काटी जा रही है उसके खिलाफ़ उन्होंने एक जांच बिठाई थी, उसमें उनको धमकी दी गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने आए हैं कि हमारा समाज और सर्व समाज ब्राह्मण समाज इससे आहत है और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। उनके राज में या तो बदमाश जेल में है या ऊपर है या प्रदेश को छोड़ चुका है। ये जो अब नए आए हैं इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें और हमारे मंत्री जी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, उनको जान माल की, ये हमारे समाज की मांग है। तो अधिकारी को जब आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन? माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपके इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा देंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी और प्रशासन कर रहा है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का किसान बचाओ रैली है। आज हम लोगों ने देवबंद से तलहड़ी, नागल, सहारनपुर, विश्वकर्मा चौक, दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट होते हुए किसानों की रैली सहारनपुर कमिश्नरी कार्यालय पर पहुंची है। हमारा मकसद है कि पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जब तक पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जहां पिछले 2 दशक से पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हम लोगों ने जो किसान यूनियन की बराबर किसानों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन करके देश के अन्नदाता किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि गन्ने का रेट 600 रुपये कुंटल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा सरकार को याद दिलाना चाहती है कि तेलंगाना राज्य की तरह और पंजाब राज्य की तरह उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फ्री बिजली दी जाए और आम उपभोक्ताओं को भी आधे रेट पर बिजली मिलनी चाहिए।
और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आज बिजली विभाग ने नंगा नाच किया हुआ है, आम लोगों को परेशान करने का काम किया हुआ है। हम बिजली विभाग के अधिकारियों और सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि इस तरह से किसानों को और आम जनता को परेशान किया तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेगी। भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि किसानों को चीनी मिलों से गन्ने का तत्काल भुगतान कराया जाए और उत्तर प्रदेश के 120 चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का ब्याज बकाया है, जिसे सरकार गन्ना किसानों को दिलाने का काम करे। भारतीय किसान यूनियन वर्मा का सरकार से आग्रह है कि गन्ने का इस बार लाभकारी रेट 600 रुपये क्विंटल करने का काम करे। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। अगर सरकार ये कार्य नहीं करती तो आगे क्या आपका उद्देश्य होगा? यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम निश्चित रूप से, चाहे हमें इस बार सड़कों पर बैठना पड़े और हम लोग सड़कों से और दिल्ली संसद तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा आंदोलन करेगा। और जब तक किसानों की समस्याएं नहीं होंगी, नौजवानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, मजदूरों की समस्याएं हल नहीं होंगी, महंगाई और गरीबी पर सरकार अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन नवाब सिंह। किस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे? हम यहाँ आए हैं गन्ने के मामले को लेकर। गन्ने का रेट चाहिए हमें 450 रुपये कम से कम, क्योंकि किसान की जो लागत है वो 400 रुपये से ऊपर आ रही है और किसान को इससे कोई लाभ नहीं। किसान का घाटे का सौदा हो रहा है। अब खेती करता है गन्ने की, तो गन्ने की जो हम खेती कर रहे हैं उसमें हमें घाटा हो रहा है। तो इस चीज़ को इन्हें सरकार को देखना चाहिए कि भाई किसान को जब इतना माला अपनी लागत मूल्य हमारा 450 है और हमें गन्ने का रेट मिला 300 रुपये, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो हमारा सरकार से आह्वान है, रिक्वेस्ट है सरकार से कि भाई हमारे गन्ना का रेट कम से कम 450 रुपये होना चाहिए। ये इसके अलावा क्या मांगे हैं? इसके अलावा हमारी मांगे हैं जो बिजली का मीटर लग रहे हैं आजकल 12 लोप है, जो नलकूप है उन्हें बिजली का मीटर ना लगाया जाए, क्योंकि बिजली का मीटर में बहुत बड़ी धांधली है और ये उस पर चलने का नहीं। 12 पर 16 हज़ार रुपये महीने ये हम बिल्कुल, इसमें एक महीना 6,000 7,000 8,000 9,000 बिल आ रहा है। बताओ किसान कहाँ से देगा? आपकी मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम जो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। किसान सड़कों पर होगा, MSP पर हमें जो है कानून चाहिए। किसान को तो मजबूरी में सड़कों पर MSP पे कानून मिलना चाहिए।